YouTube पे अक्सर अगर आप देखें तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स 6 से 12 महीने के बाद के मिलते हैं। कभी आपके दिमाग में ये आया ऐसे क्यों? 6 से 12 महीने के बाद पेशेंट के साथ क्या हुआ, उसके हेयर ट्रांसप्लांट का क्या हुआ, कभी सोचा आपने? एडवर्टाइजमेंट से कपड़े, जूते, रोजमर्रा की चीजें खरीदी जाती हैं अक्सर, लेकिन मेडिकल प्रोसीजर्स जिनमें से कि हेयर ट्रांसप्लांट भी एक है, उसके लिए आपको उस प्रोसीजर के बारे में समझना पड़ता है, कहां से करवा रहे हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली यू शुड डू योर रिसर्च वेल। रिसर्च करना अति आवश्यक होता है मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए, नहीं तो ये मान के चलिए निर्धारित है कि आपको पछतावा होना ही है। कपड़ा जो आपने ऑनलाइन खरीदा है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, वो तो आप नया ले ही लोगे, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट अगर बिगड़ जाए, उसको सुधारने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट करेक्शन के लिए आपको सालों साल लग सकते हैं। अक्सर क्लिनिक्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं दिखाती, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए लगती है मेहनत, बोथ ऑन पार्ट ऑफ द डॉक्टर एंड द पेशेंट। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया एंड यू आर रेडी टू गो। एक वन टाइम ट्रीटमेंट समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को, कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो एक बढ़िया हेयर लाइन भी आ जाएगी, सर भी भर जाएगा और हमेशा के लिए हेयर लॉस थम जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इतना सरल होता तो क्लिनिक्स आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दिखाने में हिचकिचाते नहीं। मेरी एकमात्र क्लिनिक है आज के दिन में जो कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स 10 साल से पुराने रिजल्ट्स दिखाती है। पेशेंट को 10 साल के बाद क्या हुआ ये दर्शाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको अनेकों वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आप रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट पाने के लिए क्या कुछ जानना जरूरी है, क्या कुछ करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैवी चहल की, जिन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया है और जिन्होंने बॉलीवुड में सलमान खान की कुछ फिल्म्स में भी एक्ट किया है। गैवी चहल 10 साल पहले मेरी क्लिनिक में आए थे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। उनको ग्रेड 3 मेल पैटर्न बॉल्डनेस था, जिसके लिए हमने उनको हेयर लाइन, टेम्पल पॉइंट्स और मिड स्कैल्प में फिलिंग दी। उनका रिजल्ट जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा 10 साल के बाद काफी उम्दा है, लेकिन रिजल्ट तो मैंने काफी पहले वीडियोस में कवर किए हैं, अगर आप क्लिक करें तो जानेंगे। गैवी चहल के रिजल्ट की खासियत यह है, दिलचस्प बात यह है कि गैवी चहल नियमित रूप से एनारोबिक एक्सरसाइज करते रहे हैं पिछले 10 साल से। वे प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोडक्ट्स, जिम प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस दौरान 10 साल के दौरान उनका एक भी बाल बांका नहीं हुआ। आज भी उनके सर पर घने बाल मौजूद हैं। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि गैवी चहल क्या करते हैं जो मैं नहीं करता, तो रुकिए इस पे विस्तार पे चर्चा करते हैं। पहले गैवी चहल का रिजल्ट देखिए, उसके बाद उनकी जुबान में सुनिए कि वो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और इसके बाद हम डिस्कशन जारी रखेंगे। सत श्री अकाल जी, दिस इज गैवी चहल। मैं जेन्युइन कुछ एक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ अबाउट डॉक्टर तेजिंदर भट्टी। सो आई थिंक एवरीवन नोज हिज नेम, हाउ मच फेमस ही इज। ਤੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10-11 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर, वेरी जेन्युइन। तो तुसी आई थिंक जे किसी को लोड़ हैगी है तो अप टू यू, बट यू कैन कम। सो बाकी जी आई थिंक वधिया लग रहा होंगे। थैंक यू। बालों का झड़ना हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस हैं, जो कि ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 7 तक होते हैं। बालों के झड़ने की स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण आपके अनुवांशिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट, इंग्लिश में सरल भाषा में बोलें तो जेनेटिक एक्सप्रेशन में छिपा हुआ है।
ये जीन, ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस जीन जो आपने अपने परिवार से विरासत में पाए हैं, अकेले काम नहीं करते। आपकी जीवन शैली, दैट इज लाइफस्टाइल, खाना पीना, डाइट और तनाव, दैट इज स्ट्रेस जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ये निर्धारित करते हैं कि ये जीन, ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस जीन कैसे काम करेंगे। यानी वो जीन जो बाल झड़ने में योगदान देते हैं, वे कब उजागर होंगे। When will these genes express themselves? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जबकि बॉल्डनेस जीन का मेल पैटर्न बॉल्डनेस में काफी बड़ा रोल होता है, आप वो सब क्या करते हैं जिससे इस जेनेटिक प्रभाव को आप रोक सकें, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और खास करके जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो गंजापन है वो बढ़ रहा है, इफ योर बॉल्डनेस इज नॉट स्टेबल येट, क्या आप DHT ब्लॉकर्स जैसे फिनेस्ट्राइड, डूटास्ट्राइड ले रहे हैं कि नहीं। DHT या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो बालों की जड़ों को, जो बालों के फॉलिकल्स के रूट्स को क्षति पहुंचाता है। जेनेटिक्स मेक्स योर रूट्स या फॉलिकल्स सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ DHT। DHT ब्लॉकर्स का उपयोग करके आप अपने फॉलिकल्स को, अपने रूट्स को बचा सकते हैं। और ये ब्लॉकर्स ना केवल आपके बालों को फर्दर प्रोग्रेशन होने से बचाते हैं, बॉल्डनेस को और अग्रसर होने से बचाते हैं, बल्कि जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं उनको भी ये हेल्दी कंडीशन में रखते हैं, जैसे कि आपने गैवी चहल के केस में देखा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। जब आप DHT ब्लॉकर्स ले रहे हैं तो आपको काफी ध्यान रखना होगा कि उनके कई साइड इफेक्ट्स ना हो। लॉन्ग टर्म लेने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग टर्म लेने से टॉलरेंस भी डेवलप हो सकती है बॉडी में। DHT ब्लॉकर्स काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए जो DHT ब्लॉकर्स हैं हमेशा कंटिन्यूसली नहीं दिए जाते, बीच में ब्रेक लेना अनिवार्य है। और ये कौन बताएगा आपको? आपके डॉक्टर जो आपका हेयर लॉस पैटर्न समझते हैं। इसीलिए जो व्यक्तिगत काउंसलिंग है, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, कस्टमाइज्ड काउंसलिंग, उसकी आपको बहुत आवश्यकता है अगर आपकी बॉल्डनेस रुकी नहीं है अभी। ये सिर्फ एक गोली लिखना और आपको भेज देना पोस्ट से, उसकी बात नहीं है। ये सब आपके हेयर लॉस पैटर्न को, आपकी हेयर लॉस जर्नी को समझना और आपके ट्रीटमेंट प्लान को समय समय पर बदलना, बैलेंस करना है। गैवी चहल ने इस ट्रीटमेंट दृष्टिकोण को अनुशासन और पूरे ध्यान से अपनाया और यही कारण है कि उनके बाल इतनी देर से, तकरीबन 11 साल से टिके हुए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे आप भी ऐसा रिजल्ट गैवी चहल जैसा पा सकेंगे कि नहीं, तो सबसे पहले ये समझ लें कि हेयर ट्रांसप्लांट एक स्टैंडअलोन ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। एक व्यापक बैलेंस्ड ट्रीटमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। वो ट्रीटमेंट प्लान जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया हो। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है आपके मन में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।